कमांड लाइन बेस्ड टेक्स्ट एडिटर वीडियो ट्यूटोरियल का 5वां वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने NS एस्केप कोड को हमारे टेक्स्ट एडिटर के सोर्स कोड में कैसे लिखें वो हमने बताया था, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब हम एक्चुअल टेक्स्ट एडिटर का कोड स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने पहले लिखा था इसको हम कमेंट कर देते थे। ट्रिपल सिंगल कोड स्टार्ट एंड एंड के बीच में आप मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको टेक्स्ट एडिटर का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हमारा बेसिक टेक्स्ट एडिटर रन करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो स्क्रीन पे दिखेगा हमको पावर शेल में। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने कोई टेक्स्ट फाइल ओपन नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे ये टाइल सिंबल जो कि हमारे कीबोर्ड में है वो दिख रहा है, और बॉटम पे हमारा 3 स्टेटस बार है। ओके, तो ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम ओनली एक ही स्टेटस बार बनाएंगे बॉटम में, जो कि होगा ये लास्ट में। ओके, हेल्प, ओके, क्विट क्यू, सेव, कंट्रोल प्लस एस, ये इंफॉर्मेशन है शॉर्टकट्स का। ओके, सो ये होगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। इसको तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पावर शेल का विंडो है इसमें कितना नंबर ऑफ लाइंस या रो आ सकता है, और कॉलम कितना नंबर ऑफ कॉलम्स ये यहाँ पे है, जिसका मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर एक लाइन में हम कितना लिख सकते। सो इसका डेटा चाहिए हमको। इसका डेटा हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो वो वेरिएबल क्या है वो हमको लिखना पड़ेगा। सो ये जो वेरिएबल होगा ये ग्लोबल में लिखेंगे हम, ताकि सारा प्रोग्राम जितना भी फंक्शन वगैरह होगा प्रोग्राम के अंदर वो सब कुछ इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्लोबल में लिखते हैं और एक डेटा सेक्शन बनाते हैं। हैश रीजन करके एक डेटा सेक्शन बनाते हैं, ग्लोबल लिखते हैं सर, ग्लोबल डेटा। उसको एंड भी कर देते हैं। सो इसके बीच में हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा वो पावर शेल में, और नंबर ऑफ कॉलम्स या कैरेक्टर कितना आएगा एक लाइन में, वो स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्रीन टोटल रोज, जिसको हम क्या करेंगे अभी पता नहीं है तो 0 लिख देंगे। इसी तरह से स्क्रीन में कितना नंबर ऑफ रोज कॉलम्स है या कैरेक्टर एक लाइन में आएगा, उसको भी 0 करके रख देंगे। सो नेक्स्ट होगा कि ये जो वेरिएबल है इसमें डेटा कहाँ से आएगा। सो ये डेटा हम एक फंक्शन होता है पाइथन में, OS जो है ये इंपोर्ट किया है हमने यहाँ पे। इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है गेट टर्मिनल साइज। ओके, वो क्या करता है, जिस टर्मिनल में आप प्रोग्राम को रन करेंगे, मतलब पावर शेल में रन करेंगे, ये टर्मिनल इसी को बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस या रोज और एक लाइन में कितना कैरेक्टर आएगा या कॉलम आएगा वो रिटर्न करेगा। ये 2 वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। तो ये जो सेक्शन होगा ये इस इनिशियलाइजेशन सेक्शन या रीजन होगा। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं गेट स्क्रीन डायमेंशन करके। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं, गेट स्क्रीन रोज एंड कॉलम्स भी लिख सकते हैं, मेरे लिए ये इजी है। सो नाम सिंपल नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब os डॉट गेट टर्मिनल साइज जो वैल्यू आएगा रिटर्न करेगा वो फंक्शन, वो दोनों
कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ द स्क्रीन या विंडोज पावरशेल का कितना है वो रिटर्न करेगा एक ही साथ में। ओके, तो हमको दोनों वेरिएबल एक साथ लिखना पड़ेगा। अगर आपने पाइथन का ट्यूटोरियल किया होगा तो आपको पता चल जाएगा एक ही लाइन में हम दो वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट वैल्यू क्या रिटर्न करेगा वो स्क्रीन टोटल, तो स्क्रीन टोटल कॉलम, सो मैंने ये लिख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ रोज। ये कौन रिटर्न करेगा? os डॉट गेट टर्मिनल साइज। ओके, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन रिटर्न करेगा। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक मेन रीजन बनाते हैं और यहाँ वहाँ पे प्रिंट करते हैं कि स्क्रीन टोटल कॉलम्स और रोज आ रहा है कि नहीं। ओके, वैल्यू स्टोर हो रहा है कि नहीं ये दो वेरिएबल में ग्लोबल डेटा में। तो क्या करते हैं, हम एक मेन सेक्शन बनाते हैं जिसमें हमारा सारा प्रोग्राम रन होगा। और इसको एंड भी कर देते हैं रीजन। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल प्रिंट करेंगे क्योंकि ये जो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल स्क्रीन टोटल रोज एंड स्क्रीन टोटल कॉलम्स, ये दो ग्लोबल वेरिएबल है तो हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते। तो यहाँ पे हम सिंपल इन दोनों का वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके, कॉमा देखिए, अगर आपको पता होगा कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है तो आप, मैं जो लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब पहले क्या होगा, टोटल रोज स्क्रीन में कितना है वो प्रिंट होगा, उसके ऊपर स्पेस आएगा और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो कैसे रन करें, हमको क्या करना पड़ेगा, पावरशेल उसी फोल्डर में खोलना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी VS कोड से भी वो फोल्डर खोल सकते हैं। इसमें राइट क्लिक कीजिए और रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर, तो आप देख सकते हैं ये फाइल कहाँ पे किस फोल्डर में वो ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस बार में पावरशेल लिखते हैं और उसके बाद ओपन हो जाता है हमारा पावरशेल उसी फोल्डर में। ओके, तो बाकी सबको क्लोज करते हैं और ये पावरशेल में आ गया। तो इस फाइल का नाम क्या है हमारा, dir करके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर, सो पाइथन करके लिखिए और उसके बाद आपका सोर्स कोड लिखिए अपने टेक्स्ट एडिटर का। ओके, सोर्स कोड बोल रहा हूँ, सॉरी, नाम लिखिए, सोर्स कोड का फाइल का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन ने काम किया है। ओके, प्रिंट के बाद ये इसका वैल्यू आया है और स्पेस फिर किस दूसरा वैल्यू आया है कॉलम। इसमें 0 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू किसी भी फंक्शन के अंदर चेंज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ग्लोबल वेरिएबल के साथ। अगर आप सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उस वैल्यू, ओके, ग्लोबल डेटा का किसी फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू ना चेंज करके ओनली यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अनटिल एंड अनलेस वही सेम वेरिएबल का नाम वाला वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर होगा। अगर फंक्शन के अंदर आपके पास ग्लोबल डेटा जो है इसका वेरिएबल का नाम सेम नाम का यहाँ पे अंदर होगा तो वो फंक्शन का अंदर का वेरिएबल का वैल्यू लेगा। ओके, एक्सेस करेगा। सो एक्सेस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल डिक्लेरेशन कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसको फंक्शन के अंदर, जिस फंक्शन में आप एक्सेस कर रहे हैं, उसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर ग्लोबल के थ्रू से वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो करते हैं, ग्लोबल एक कीवर्ड है, इसके बाद दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कॉमा देके आप दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर दोनों वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबल नहीं देंगे और फिर ग्लोबल वेरिएबल का किसी फंक्शन के अंदर आप उसका वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब हम करते हैं उसको अगेन रन, तो हमको टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन कॉलम्स एंड रोज दिखना चाहिए। ओके, ये जो प्रिंट फंक्शन है इसके थ्रू से।
तो देखते हैं रन करके, अभी भी 0 दिखा रहा है, वाई इट्स ओके, सॉरी हमने ये फंक्शन को रन ही नहीं किया है। ओके, सो मेन के अंदर एक बार रन करना पड़ेगा, सॉरी माय बैड। सो इसको कॉल करना पड़ेगा एक बार। ओके, गेट डायमेंशन करके, और एक बार क्या करते हैं, ग्लोबल को भी हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, अभी ये कमेंट है, सो डायरेक्टली ये रन होगा। और आप देख सकते हैं कि हमने विदाउट ग्लोबल वेरिएबल का डेटा चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल से हम कॉलम्स और रो का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये दो वेरिएबल का, तो होगा नहीं। आप देख सकते अगेन 0 आना चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू कॉलम और रोज प्रिंट के थ्रू से 0 आ रहा है। तो अगर हम इस ग्लोबल को अनकमेंट करते हैं, और आप देख सकते हैं मेन में हमने इस फंक्शन को रन किया है, एक बार कॉल किया है, अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो वो फंक्शन कभी रन नहीं होगा, जस्ट डिफाइंड रहेगा। ये डेफिनेशन है, ये कॉल करके रन करने के लिए। ओके, तो अब हम अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। तो ग्लोबल सेट कर दिया हमने फंक्शन के अंदर। सो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्क्रीन टोटल कॉलम्स और स्क्रीन टोटल रोज को। तो अब हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पावर शेल जो विंडो है, इसका अंदर आप 26 लाइन लिख सकते हैं, 26 लाइन्स। ओके, और 71 कैरेक्टर्स का लेंथ है इसका। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स या कैरेक्टर्स आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ओके, तो इसका डायमेंशन आप बोल सकते हैं 26 इंटू 71। ओके, या दिस इज द लेंथ और विथ 71 बोल सकते हैं। 26 क्या हो गया, हाइट हो गया, और विथ 71 हो गया इस विंडो का। ओके, ये टाइटल बार छोड़ के, टाइटल बार इंक्लूड नहीं होता है इसमें। अब हम क्या करते हैं, एक अगेन दूसरा रीजन क्रिएट करते हैं ग्लोबल डेटा के नीचे, इनिशियलाइजेशन से पहले। ओके, ये दोनों के बीच में, जिसका नाम होगा डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले रीजन है, यहाँ पे कुछ भी हम लिखेंगे वो जो स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए होगा, वही सब डेटा या सोर्स कोड होगा इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन का लिखते हैं। ओके, ऊपर जैसे हम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का एनएस एस्केप कोड क्या है, /033 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 2J। ओके, ये लिखते हैं, प्रिंट ओके /033 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन चाहिए और 2 के बाद J। ओके, सो इससे स्क्रीन क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पे लिखेंगे clears the power shell screen। ओके, पावर शेल का स्क्रीन होगा। ओके, सो रन करके देखते हैं एक बार स्क्रीन क्लियर होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन क्लियर हो गया। यहाँ पे स्क्रीन क्लियर होगा क्योंकि टॉप टू बॉटम रन हो रहा है। यहाँ पे स्क्रीन क्लियर हो गया, और उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रिंट हो गया। ओके, सो क्या करते हैं हम, क्लियर स्क्रीन का भी कि एक फंक्शन लिख देते हैं, इसको भी फंक्शन के अंदर रख देते हैं। ओके, ईजी हो जाएगा कि हमको समझने में। ओके, तो डेफ स्क्रीन एक फंक्शन बना देते हैं इसको। ओके, अगर अभी हम रन करेंगे तो ये क्लियर स्क्रीन नहीं होगा क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं गेट स्क्रीन डायमेंशन के बाद। ओके, सो इसको फंक्शन को कॉल करने पर रन होगा। अब देख सकते हैं आप, ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस टू लाइन क्लियर होने के बाद प्रिंट हो रहा है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन रोज और स्क्रीन टोटल कॉलम्स। ओके, सो इसके बाद हमको क्या चाहिए, नीचे स्टेटस बार या टाइल करते हैं हम, यहाँ पे पूरा लाइन टाइल आना चाहिए। ओके, जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक टाइल आना चाहिए। ओके, तो वो डिस्प्ले का सेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे और एक फंक्शन लिखते हैं। ओके, डेफ क्या करते हैं, क्रिएट, उसका नाम देते हैं फंक्शन का क्रिएट रोज टू डिस्प्ले। ओके,
डिस्प्ले के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, रोज डिस्प्ले क्लियर स्क्रीन का अपना है, क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, उसके बाद रोज डिस्प्ले होगा। ओके, तो वो रो में हमको क्या करना है, टाइल प्रिंट करना है। यहाँ पे हम हमारे टेक्स्ट एडिटर में टाइल का साइन है नीचे तक, उसके बाद स्टेटस बार है। तो पहले हम टाइल को प्रिंट करते हैं। से ना फर्स्ट टाइम जब आप टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम रन करते हैं और कोई फाइल ओपन भी नहीं करते हैं तो ब्लैंक दिखाना चाहिए, तो वो टाइल से पता चल जाता है कि आपने कोई फाइल नहीं किया है, आप न्यू टेक्स्ट फाइल या कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल प्रिंट, सॉरी लूप चलाते हैं। सिंपल प्रिंट करने से नहीं होगा क्योंकि वो सारा टाइल 1 बाय 1 होना चाहिए। ओके, तो हमारा यहाँ पे अगर स्क्रीन का डायमेंशन देखें तो 26 है, तो हमको 26 टाइल चाहिए। ओके, तो ये जो नंबर है हमने ऑलरेडी डेटा सेक्शन में है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्क्रीन जैसे भी चेंज होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम वेरिएबल से ले रहे, हार्ड कोड नहीं कर रहे कुछ भी। तो ऐसा करके अगर डायमेंशन चेंज किया और रन किया तो आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो गए, यहाँ पे 67 हो गया, तो ऑटोमेटिकली सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, हार्ड कोड नहीं किया। तो हम क्या कर सकते हैं, आप अगर आपने फॉर लूप देखा होगा, फॉर आई इन रेंज करके लिख सकते हैं। कहाँ से, लाइन 1 से लाइन कब तक, हमारा स्क्रीन का नंबर ऑफ रोज तक जाएगा। ओके, तो स्क्रीन का नंबर ऑफ रोज कितना है, टोटल नंबर ऑफ रोज, स्क्रीन टोटल रोज है। ओके, इसमें है टोटल, तो 1 से 26 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 26 बार ये लूप चलेगा। ओके, 1 to 26 नहीं चलेगा, एक कम 25 टाइम्स रन होगा। ओके, रेंज क्या करता है, 1 to स्क्रीन टोटल में जितना भी वैल्यू है उससे एक माइनस तक लूप रन होता है। ओके, जैसे कि आपने 1 to 9 दिया है तो 1 to 8 टाइम्स लूप चलेगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल टाइल प्रिंट करते हैं। ओके, टैब के ऊपर है, प्रिंट किया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ये प्रिंट फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, सो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस चेक करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन, सो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम हमारा फंक्शन को कॉल करते हैं जिसको अभी हमने क्रिएट किया है। सो अगर हम करेंगे तो आप देख सकते हैं ये टाइल आ गया। ओके, सो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो होगा, हम यहाँ पे स्टेटस बार बनाएंगे नीचे लास्ट में। ओके, तो हमने ये टाइल वाला लाइन क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि स्टेटस बार क्रिएट करते हैं। ये 3 है यहाँ पर स्टेटस बार, लेकिन हम अभी बॉटम वाला बनाएंगे लास्ट लाइन। ओके, शॉर्टकट्स वगैरह सिखाने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर का फॉर्मेट, तो हम ये दिखा सकते हैं। ओके, सो हम क्या करते रहे, इसको करने के लिए पहले हम एक डिस्प्ले सेक्शन से ऊपर जितना भी फंक्शन होगा डिस्प्ले होने से पहले, वो सारा फंक्शन को हम डिस्प्ले से पहले लिखेंगे। आप बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन कॉल जब होता है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन जिस तरीके से आपने ऊपर से नीचे लिखा है वैसा पे इफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी रैंडम सीक्वेंस में आप रन करा सकते हैं अपने फंक्शन को। ओके, जैसे कि क्लियर स्क्रीन से पहले क्रिएट रोज भी कर सकते हैं, क्रिएट रोज टू डिस्प्ले फंक्शन रन करा सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन डिफाइन होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटस बार का सेक्शन बनाते हैं, रीजन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका मतलब है स्टेटस मैसेज। ओके, या सिंपल लिखते हैं स्टेटस मैसेज करके एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, ये कहाँ प्रिंट होगा, लास्ट लाइन पे। ओके, सो सिंपल अभी हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाने से भी होगा या नहीं लगाने से भी होगा, लेकिन अभी हम इफ कंडीशन लगाते हैं।
इफ ओके, उस कंडीशन में नहीं लगाते, सॉरी। तो हम सिंपल क्या करते हैं, प्रिंट मैसेज प्रिंट करते हैं। ओके, हेल्प क्विट के लिए Ctrl+Q, लेकिन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसका फंक्शन नहीं बनाया है। दूसरा होगा फाइंड वर्ड्स वगैरह सर्च करने के लिए। ओके, जो होगा कि TRL, ओके, CTR कंट्रोल, इसका मतलब होता है शॉर्टकट में Ctrl+F लिख सकते हो, और दूसरा दे सकते हैं सेव के लिए। ओके, तो सेव के लिए हम Ctrl+S दे सकते हैं। ओके, जैसे हम करते हैं विंडोज में। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को सीक्वेंस में कॉल करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं क्रिएट रोज करने के से पहले अगर मैंने इसको बुला लिया, ओके, मैसेज स्टेटस मैसेज को बुला लिया, तो क्या होता है एक बार देखते हैं। ओके, सीक्वेंस जो होता है फंक्शन का कॉलिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको रन करते हैं, फाइल एक्सोर्स रिवील करते हैं, और ये हमारा खुल गया जहाँ पे हमारा सोर्स कोड फाइल है। ओके, और यहाँ पे पावर शेल लिखते हैं तो खुल जाएगा। यहाँ पे अगेन पाइथन लिखते हैं और सोर्स कोड का फाइल का नाम लिखते हैं start.py। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया है, और हेल्प देख सकते हैं। अभी हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो स्क्रॉलिंग मैकेनिज्म भी फ्यूचर में हम डिसेबल करेंगे विंडोज़ का, क्योंकि हमको नहीं चाहिए, अपना है स्क्रॉलिंग मैकेनिज्म होगा। तो अभी आप देख सकते हैं हेल्प पहले प्रिंट हो गया और उसके बाद टाइल प्रिंट हुआ है। ओके, इस तरीके से हुआ। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको टाइल के बाद नीचे चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम इसके नीचे रन करेंगे। ओके, इससे इससे पहले किया तो होगा नहीं। तो सिंपल क्या करते हैं, अगेन इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉटम में आ गया है। और क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट ले लेते ताकि हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट एग्जिट ना हो। ओके, इनपुट फंक्शन वेट करेगा एक की का। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। सो लास्ट लाइन में आ गया और यहाँ पे हो गया। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट लाइन पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे, ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये क्या करता है, अपने यहाँ क्या करेगा, /n या नेक्स्ट लाइन में भेज देगा फर्स्ट कॉलम पे। तो यही हुआ है। तो ये ना होने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसको एंड लिखते हैं और इसमें ऐसा करके लिख देते हैं, तो ताकि हमारा स्टेटस बार लास्ट में आ जाए। ओके, तो अगेन एक बार चेक करते हैं, आप देख सकते हो लास्ट में आ गए। तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे कलर थोड़ा डिफरेंट था लाइन में, तो ये हम इन्वर्स कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा है एस्केप कोड, जो कि मैंने आपको पहले जो टेबल दिया था ऐसा कोड का, उसमें नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या करते हैं हम, इससे पहले हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं और इसमें ऐसा एस्केप कोड लिखते हैं 033 सॉरी /033 और 7m करके है। ये क्या करता है, हमारा इन्वर्स द color of for font and the background। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि जो फॉन्ट है इसमें, ये जो फॉन्ट का कलर है, ये कलर बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा, ब्लू ना होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और जो ब्लू कलर होगा बैकग्राउंड का कलर, वो फॉन्ट कलर हो जाएगा, बेसिकली ब्लैक ही रहता है। ओके,
इसका मतलब होता है कि ये लाइन वाइट होगा, वाइट में फॉन्ट का कलर ब्लैक होगा। ओके, इसके बाद फिर क्या करना है हमको, ये लाइन जैसे प्रिंट कर लिया बॉटम लाइन, इसके बाद फिर इसको डिसेबल करना पड़ेगा। ओके, तो ये डिसेबल कैसे होता है, सिंपल वही सेम कोड लिखिए ऊपर का जैसा, उसके बाद सिंपल एम लिखिए, तो डिसेबल द इनवर्स ऑफ कलर। ओके, ये कलर को डिसेबल कर देता है। तो एक बार चेक करते हैं। ओके, इनपुट फंक्शन वेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आ गया और रन भी नहीं हो रहा है। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है। सो हमारा प्रॉब्लम था, अगर ऐसे करके रन करते हैं तो ये दिख नहीं रहे हैं। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, ये हमको कैपिटल ना लिख के एम स्मॉल एम लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक बार सेव करते हैं, और ये जो लास्ट रिवर्स किया है इसको हम अभी डिसेबल करके रख देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये जो लाइन है इसके वजह से ये जो लाइन प्रिंट होगा नेक्स्ट लास्ट में स्टेटस मैसेज, वो स्टेटस मैसेज क्या होगा, वो इनवर्स कलर में दिखेगा। अभी आपको पता चल जाए, तो आप देख सकते हैं इनवर्स कलर में दिख रहा है, और उसके बाद भी वो फंक्शन काम कर रहा है, ये जो एनएसए कोड का है। तो इसलिए हमने क्या किया गया था, यहाँ पे डिसेबल का एक लाइन लिखा था। ओके, सिंपल है, 7M की जगह में M लिखने से। ओके, तो अगेन इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देख सकते पूरा वाइट हो गया। इससे बेटर हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं और इसको डिसेबल भी करते हैं। ओके, स्मॉल एम चाहिए बाकी जितना भी मैंने पहले दिखाया था NSI एस्केप कोड में, उसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब आप कलर को इन्वर्स करते हैं एक पर्टिकुलर लाइन के लिए, तब आपको 7 के बाद स्मॉल एम लिखना ही पड़ेगा, कैपिटल एम काम नहीं करता। ओके, और उसको डिसेबल करने के लिए भी स्मॉल एम ही लिखना पड़ेगा। तो अब हम अगेन रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं। ओके, इसको रन करते हैं तो ये लास्ट लाइन हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा लाइन नहीं हुआ, जैसा कि हमने अपने टर्मिनल में पहले आपको जो शो किया था उसमें स्टेटस मैसेज पूरा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जहाँ तक प्रिंट फंक्शन का प्रिंट लेटर वगैरह लिखा हुआ है सेंटेंस वहीं तक हो रहा है, तो हमको उतना नहीं चाहिए। ओके, उससे पूरा एक लाइन चाहिए, तो ये जितना कैरेक्टर से है यहाँ तक सिर्फ नहीं चाहिए, एंड ऑफ द लाइन तक चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमको एक लूप रन करना पड़ेगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, लूप रन करते हैं, तो प्रिंट फंक्शन को हेल्प वाला जो प्रिंट फंक्शन है सिर्फ इसको लूप में रन करें। सो क्या करते हैं, इसको फॉर आई, सिंपल आई कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, आई इन रेंज, फॉर लूप का ये बेसिक है। ओके, ये कहाँ से रन होगा ये हमको पता नहीं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेटर मैसेज करके एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें हम इन सब का कैरेक्टर दे देते हैं। ये जो भी लिखा है हम इसको यहाँ पे दे देते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि इसका लेंथ कितना है। लेंथ पता नहीं है तो हम उसको कर नहीं सकते। ओके, मैसेज का लेंथ चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसके जगह पे हम मैसेज लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो मैसेज जो भी यहाँ पे है वो डायरेक्टली जो भी मैसेज के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ से। क्यों चाहिए, क्योंकि ऐसा करके क्यों लिखा, क्योंकि हमको मैसेज का लेंथ चाहिए। अभी पता चल जाएगा आपको। लेंथ इज इक्वल टू आप ओके मैसेज लेंथ लिख सकते हैं, MSG LEN लेंथ लिख सकते हैं, और लेंथ फंक्शन यूज करके इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है पता चल जाएगा। ओके, तो हम फंक्शन क्या करेंगे, तो यहाँ तक तो जितना लेटर लाइन है उस लाइन तक इन्वर्जन हो रहा है, इसके बाद तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। तो हम क्या कर देते हैं, बेसिकली यहाँ के बाद हम स्पेस प्रिंट करते हैं, कब तक, जब तक एंड ऑफ द कॉलम नहीं आ जाएगा। ओके, एंड ऑफ द कॉलम का मतलब क्या है, स्क्रीन टोटल कॉल्स का नंबर नहीं आएगा, स्क्रीन टोटल कॉलम का नंबर ना आए, तो यहाँ से उतना ही लंबा हो। ओके, यहाँ तक का लेंथ में आ गया है मैसेज लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लूप से लाएंगे। ओके,
स्क्रीन टोटल कॉलम तक चलाएंगे एस के बाद से, ओके, मतलब मैसेज का लेंथ के बाद से चलाएंगे और उसमें स्पेस डालेंगे, ओके। तो हमको फिर यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन अगेन, ओके। मैसेज को सिंपल प्रिंट करते हैं हम, क्या मैसेज देना है, ऐसा करके लिखने से क्या है, आपको फ्यूचर में मैसेज चेंज करना है तो आप मैसेज वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ओके। सो इसमें भी एंड, ओके, एंड लिख देते हैं क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइन नहीं जाना है, ओके, उसी लाइन में रहना है। सो ये कहाँ से चलेगा, मैसेज लेंथ से, ओके, मैसेज लेंथ से कहाँ तक जाना चाहिए, स्क्रीन टोटल कॉलम्स तक जाना चाहिए। क्या प्रिंट होगा इसके अंदर, हमको मैसेज नहीं प्रिंट करना है क्योंकि मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है, ओके। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, स्पेस प्रिंट करेंगे, उसके बाद एंड एल दिया है, एंड करके दिया है क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना। तो कंट्रोल एस करते सेव करते, ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं क्योंकि ये हुआ है, और फिर लास्ट में हमने रिवर्स कर दिया है जो हमने कलर को इन्वर्स किया था, ओके। इसके बाद अगेन रन करते हैं तो आई थिंक ये पूरा लाइन वाइट होना चाहिए, ओके। कहीं पे प्रॉब्लम हो गया, ओके, एरर इज, ओके, मिल गया प्रॉब्लम, यहाँ पे कोलन नहीं दिया था, फॉर लूप में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा लाइन वाइट हो गया, ओके। दिस इज व्हाट वी नीड, ओके, यही चाहिए था हमको। सो एक बार अगेन इनपुट ऑन करके देखते हैं हमारा पूरा प्रोग्राम, क्योंकि ये नीचे का लाइन आ जाता है ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है प्रोग्राम, तो कंट्रोल करते हैं तो आप देख सकते हैं लास्ट लाइन हमारा क्या आ रहा है, लास्ट लाइन में हमारा स्टेटस बार आ रहा है। एक स्टेटस बार आपको करना आ गया तो इसके ऊपर आप 2-3 स्टेटस बार रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम फ्यूचर में करेंगे, अभी ओके, अभी नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी चाहिए अभी। तो फाइल ओपन करना सिखाएंगे तब आपको सिखाएंगे कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ओके। सो यहाँ तक हो गया हमारा, और उसके बाद क्या करते हैं, कर्सर यहाँ पे नीचे आ रहा है उसको मूव करके टॉप में लाते हैं क्योंकि जब नया फाइल क्रिएट करने के लिए आप टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं तो आपका कर्सर टॉप में ऐसा यहाँ पे लेफ्ट में आता है, तो उसको उतना बनाते हैं, ओके। तो इतना करने के लिए हम इसमें ही हमारा क्रिएट रोज टू डिस्प्ले में ही हम लिख सकते हैं इसके अंदर, ओके। फॉर लूप में ना देके, फॉर लूप के अंदर नहीं है, सो ये बार बार प्रिंट नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो इसका जो होगा एनएसए एस्केप कोड वो है 033 स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, 1 सेमीकोलन 1 और एच से होता है, ओके। ये क्या करता है, मूव्स दी कर्सर टू टॉप लेफ्ट में पहुंचा देगा, ओके। जैसे कि इस यहाँ का टॉप लेफ्ट ये हो गया, ओके, जिसका मतलब है पोजीशन 1,1। आप देख सकते हैं कि जब भी आपने इससे पहले प्रोग्राम किया होगा 0 से स्टार्ट करते हैं कुछ भी, जैसे कि आप कुछ रन कर रहे हैं जैसे एरे वगैरह या कुछ भी कर रहे हैं 0 से, लेकिन हमारा यहाँ पे जो स्क्रीन का वैल्यू होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। सो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, आप 0 देंगे भी यहीं पे आएगा, 1 देंगे भी यहीं पे आएगा, लाइन 1 का मतलब, ओके। और हॉरिजॉन्टली अगर आप देखेंगे तो ये भी 1 2 3 करके स्टार्ट होता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे टॉप लेफ्ट जो कॉर्नर है 1 से स्टार्ट होता है, विंडोज पावर शेल का, विंडोज में ऐसे ही यूज होता है। तो जहाँ पे हमको 0 से स्टार्ट करना है जैसे एरे वगैरह में, वहाँ पे करेंगे हम, और वो नंबर एडजस्ट कर सकते हैं जब स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे, ओके। +1 कर देंगे, 0 का 0 + 1 1 हो जाएगा, तो स्क्रीन का 1 में डिस्प्ले हो जाएगा वो एरे का कैरेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो अभी करके देखते हैं कि हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होता है कि नहीं। इसको प्रोग्राम को एंड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये तो जीबी हो गया, सॉरी, मुझे भी CLS करके लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो अभी हमारा हमने जो लाइन लिखा है कि कर्सर को मूव करेंगे, ये जो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है कि हमारा
हेल्प वाला स्टेटस बार जो है या मैसेज बार ये नीचे नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि क्रिएट रोज फंक्शन पहले ही रन ऑन होता है। इसका मतलब टाइल्ड ये सब प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, कर्सर को 1,1 मतलब यहाँ पे पहुंचा देगा। उसके बाद फिर स्टेटस मैसेज फंक्शन रन होगा, तो इसका मतलब कर्सर यहाँ पे, तो यहीं से ये स्टेटस मैसेज प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, इसीलिए ये प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल कट करते हैं यहाँ से और स्टेटस मैसेज के बाद लिखेंगे। ओके, इसको बाद में एडजस्ट करेंगे, कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं तो जब फंक्शन एक्चुअली में हम बनाएंगे। ओके, तो अभी के लिए यहीं पे मेन में इसको रन करते हैं। तो अगर हम अगेन इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हो मैसेज बार नीचे आ गया है और आप देख सकते हो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ओके, और आप कुछ भी लिख सकते हो। सो दैट इज द प्रॉब्लम, मतलब इतना काम हो गया। ओके, सॉरी। अगेन आप रन कर सकते हो और आप लिख सकते हो आई एम इन टेक्स्ट एडिटर। ओके, तो ऐसा लिख सकते हो। अभी कुछ नहीं कर सकते, हम ओनली टाइप कर सकते हैं, ना तो हम इनपुट ले सकते हैं। ओके, ना ही हम उसको सेव कर सकते हैं। सिंपल अपना टेक्स्ट एडिटर बना लिया है हमने। ओके, एक बेसिक ढांचा हो गया। तो थैंक यू। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको आगे बताएंगे।